देश के इतिहास में लगभग 1 करोड़ लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ करके एक ऐसे पार्टी का निर्माण किए हैं जिसने खास करके बिहार के दिशा में अगर बात की जाए तो बिहार का दशा और दिशा बदलने के लिए एक तरह से ऐलान करने वाली पार्टी को का आज गठन हुआ है, जिसका नाम है जन सुराज पार्टी। ये जन सुराज पार्टी का आज 2 अक्टूबर को गठन हुआ है। 2 अक्टूबर जो कि महत्वपूर्ण दिन होता है भारत के इतिहास में, और इसी दिन के इसी डेट को, इसी तारीख को आज जन सुराज पार्टी का गठन हुआ है। प्रशांत किशोर जो कि इस पार्टी के सूत्रधार है, उनके नेतृत्व में पटना के वेटनरी कॉलेज के ग्राउंड में लगभग वहां 4 से 5 लाख लोगों की संख्या थी, और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 1 करोड़ लोग जुड़े हुए थे, और इस पार्टी का यहाँ पर आगाज हुआ है। एक तरह से कहें तो नया दल बनकर तैयार हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है इस दल की कि पहली बार कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में मनोज कुमार भारती, जो कि मधुबनी के हैं और दलित समाज से आते हैं, और प्रशांत किशोर ने जब उनका नाम का ऐलान किया तो सारे लोगों ने तालियां बजा करके, जोरदार तालियां बजाकर अभिवादन किया। और प्रशांत किशोर का यह कहना था कि ये नहीं है कि ये किसी एक वर्ग को नेतृत्व दिया जाएगा, लेकिन सबसे जो भारत में या पूर्व बिहार में जो सबसे कमजोर तबका कहा जाने वाला दलित समाज है, उसको पहली बार नेतृत्व दिया गया है। और इसलिए दिया गया है कि दलित में भी ये काबिल लोगों का एक समूह बनाने का जो प्रयास कहा गया था, जो वादा किया गया था प्रशांत किशोर की तरफ से, पहले वादे पे खरे उतरे हैं। दलित समाज से जरूर आते हैं मनोज कुमार भारती, जो कि मधुबनी के रहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने शुरुआती शिक्षा नेतरहाट से पास किया है। उसके बाद से आईआईटी, दिल्ली से आईआईटी उन्होंने किया है, और विश्व के जो 4 बड़े देश हैं उसमें राजदूत भी रह चुके हैं। तो एक तरह से कहें तो काबिलियत की बात अगर कही गई थी जन सुराज के तरफ से, तो वो आज पहली बार हुआ है। और बड़े उत्साह के साथ, बड़े एक तरह से कहें तो संयम के साथ लोगों ने उनकी बातों को सुना, प्रशांत किशोर की बातों को सुना। 5 उसमें महत्वपूर्ण बात कही गई प्रशांत किशोर की तरफ से, और सबसे बड़ा जो बात था, उन्होंने ये बताया कि यदि आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए यदि आप सोचते हैं तो जन सुराज के साथ है, और जन सुराज एक ऐसा विकल्प देगा आपके बच्चों को के लिए कि आपके बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, शिक्षा के खास करके तौर पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, और बिहार में ही सभी बच्चों का, एक तरह से जितने भी नौजवान लोग हैं उनको यहाँ पर रोजगार मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, तालियां इस बात पर बजी कि जब प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार को अग्रणी राज्य तभी माना जाएगा जब पंजाब, गुजरात और तमिलनाडु के बच्चे, तमिलनाडु के लोग यहाँ आकर जब अपना रोजगार करें, यहाँ आकर वो अपने जीविका को चलाए, तब माना जाएगा कि बिहार विकास की तरफ बढ़ चुका है। और बहुत सारे लोग थे, लगभग एक तरह से कहें तो प्रशांत किशोर की अगर बात मान ली जाए तो 5,000 से अधिक लोगों का समूह केवल मंच पर बैठा था, जो कहीं न कहीं किसी न किसी क्षेत्र में बेहतर कार्य किए हैं, और बेहतरीन मंच बनाया गया था। 3 ऐसे मंच बनाए गए थे जिसमें 2,500 हजार लोग उस पर बैठे थे। उसके बाद से एक मंच था जहां पर 250 लोग बैठे थे, और प्रशांत किशोर वहीं से संबोधन कर रहे थे। संबोधन लगभग ये जो कार्यक्रम है वो 2 बजे चालू हुआ और 5 बजे बिल्कुल समाप्त कर दिया गया था, जैसा कि एक पोस्टर में लिखा गया था। बिल्कुल एकदम टाइमिंग से, हर चीज बहुत सुसज्जित, बैठने के लिए व्यवस्था थी, पत्रकारों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था थी, वीआईपी के लिए अलग व्यवस्था थी। तो हर तरह एक से कहें तो मैनेजमेंट इतना अच्छा दिखा। और सबसे बड़ी बात है कि पटना शहर जहां की एक साथ 5 लाख लोग तो वेटनरी कॉलेज के ग्राउंड में थे, उसके बाद से बहुत लोग बाहर थे, गाड़ियों का काफिला था, गाड़ियों के साथ लोग थे। तो इतने लोगों को मैनेज करना पटना में, और कहीं भी हम पटना में
देख रहे हैं पटना हम शहर से ही आपको ये बता रहे हैं, तो कहीं भी जाम की कोई समस्या नहीं है, जाम की कोई व्यवस्था नहीं है। तो कुल मिला के ये बात कहा जाए कि बिहार के विकास के लिए आज एक नया आयाम बिहार के विकास में जुड़ चुका है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर जिसके सूत्रधार हैं, ये जन सुराज पार्टी का आज यहाँ पर गठन हो गया है और आने वाले चुनाव में ये जन सुराज पार्टी कितना गोल खिलाती है। और आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि एसएल न्यूज पर आप पहली बार देख रहे हैं हमारा ये कार्यक्रम। और जो भी पटना के वेटनरी कॉलेज के ग्राउंड में जितना कुछ हुआ, जो भी प्रशांत किशोर का भाषण हुआ या जन सुराज बनने का जो गठन हुआ, उसकी पूरी प्रक्रिया आप प्रशांत किशोर के जो अभिभाषण या उसका जो पूरा प्रक्रिया है वो आप एसएल लाइव न्यूज पर देख सकते हैं। और इस न्यूज चैनल पर आकर के आप पूरे जो गठन की प्रक्रिया है उस पर देख सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात प्रशांत किशोर ने कहा है कि ये जो बिहार सरकार है, नीतीश सरकार है, जिसमें भाजपा और जदयू के गठबंधन से बिहार की सरकार चल रही है, जिसका कार्यकाल 2025 में समाप्त होगा, लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा है कि हमारे पास एक ऐसा उपाय है, ऐसा जुगाड़ है कि यदि बिहार की जनता चाहती है, एक बार ध्यान से सुने, बिहार की जनता यदि चाहती है तो 2024 में ही नीतीश का सरकार समाप्त हो जाएगा, नीतीश का जो समय है वो समाप्त हो जाएगा। ये कैसे प्रशांत किशोर ने बखूबी बताया, पूरे विस्तार के साथ बताया कि 2024 नवंबर में 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें रामगढ़, इमामगंज और 2 ऐसे सीटों का नाम उन्होंने बताया। तो 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। यदि चारों विधानसभा सीट पर एनडीए की गठबंधन चुनाव हारती है तो ये सरकार नवंबर में ही गिर जाएगा। और दिसंबर जो 2025 की बात कही जा रही है, चाहे वो सरकार की तरफ से या विपक्ष की तरफ से, आरजेडी की तरफ से कह ले या फिर एनडीए की तरफ से, कि 2025 की चुनाव की तैयारियां हो रही है, लेकिन प्रशांत किशोर ने बताया कि 2024 में ही यह सरकार गिर सकती है। और प्रशांत किशोर पूरे 5 लाख लोगों के सामने उन्होंने कहा कि यदि आप लोग हमारा समर्थन देंगे तो ये सरकार 2024 में गिर जाएगी। और वहां पर मौजूद तमाम जितने भी एक तरह से कॉल है तो जन सुराज पार्टी के समर्थक पहुंचे थे, उन्होंने हाथ उठा के पूरे आवाज के साथ, पूरे तालियों के साथ उनके सभी बातों को समर्थन किया। और सबसे बड़ा समर्थन उन्होंने दिया कि जो नवंबर में 4 विधानसभा पर सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसमें जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार होंगे। ये महत्वपूर्ण खबर है, एसएल लाइव न्यूज पर आप देख रहे हैं कि ये जो 4 सीटें उपचुनाव होंगे 4 सीटों पर, उसमें जन सुराज पार्टी चुनाव लड़ेगी, जन सुराज पार्टी अपना कैंडिडेट देगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, खास करके जो राजनीति से दिलचस्पी रखते हैं, प्रशांत किशोर ने बाकायदे बताया कि या तो 2024 का चुनाव हो या 2025 का चुनाव हो, तो किस तरह से टिकटों का बंटवारा किया जाएगा। जी हाँ, उन्होंने भरे मंच पर लगभग 5 लाख लोगों के सामने ये बताया, ये मंत्र सिखाया कि कैसे आपको जन सुराज पार्टी में टिकट मिलेगा। उन्होंने इसका उदाहरण देते हुए बताया कि जिस तरह से अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, कोई पार्टी उसे टिकट नहीं देती, कोई अध्यक्ष उसके टिकट पर साइन नहीं करता, उसी तरह से हर विधानसभा क्षेत्र में 5 से 6 आदमी को उम्मीदवार बनाया जाएगा और उनको 6 महीने का कार्यकाल दिया जाएगा कि 6 महीने तक आप फील्ड में घूमिए, अपना इमेज बनाइए और 6 महीने के बाद एक सर्वे होगा जिसमें ये जो जन सुराज पार्टी के संस्थापक जितने भी सदस्य हैं उन लोगों का राय लिया जाएगा, जनता का राय लिया जाएगा और जनता जिसे चाहेगी
वहीं जन स्वराज का उम्मीदवार होगा। और उससे भी बड़ी बात है, प्रशांत किशोर ने बताया कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नेता तो पहले अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे ही जीत जाते हैं फिर वो मनमर्जी करने लगते हैं, गुंडागर्दी करने लगते हैं, भ्रष्टाचार करने लगते हैं, घूसखोरी करने लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि विश्व की पहली ऐसी पार्टी जन स्वराज होगी जिसमें राइट टू रिकॉल, ये एक शब्द आप नया सुने होंगे, राइट टू रिकॉल। इसका अर्थ है कि 2.5 साल तक देखा जाएगा उस उम्मीदवार को जो कि जन स्वराज पार्टी से जीत कर आया है। अगर वो 2.5 वर्ष का उसका कार्यकाल ठीक नहीं रहा, अगर उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लग गया, अगर उस पर घूसखोरी का आरोप लग गया, जनता के कार्यों को करने में वो सक्षम नहीं है, तो राइट टू रिकॉल एक्ट के तहत उसे 2.5 साल के पहले वापस कर लिया जाएगा और फिर उस सीट पर चुनाव होगा। तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं, संविधान के बारे में उन्होंने बताया। और जितनी भी जन स्वराज पार्टी के जो सूत्रधार प्रशांत किशोर हैं, जितने बात बताए, जनता को जिस तरह से संबोधन किया, एसएल न्यूज चैनल पर आप देख सकते हैं। और इसमें सारी प्रक्रिया आपको दिखाई जाएंगी। आप फेसबुक पर जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।